आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि C105, C106 या C107 को वेज करने पर Q118 को मैन्युअली करके भी डीजे क्लोज करते हैं क्या सर, या कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। और इनके साथ ही एक भाई साहब विजय कुमार सिंह साहब ने कमेंट किया कि आर्नो लोको में मैन्युअल ही करना पड़ेगा। यानी कि विजय कुमार सिंह साहब का ऐसा कहना है कि आर्नो वाले लोको में Q118 को मैन्युअली करोगे तो ही डीजे क्लोज होगा, बाकी डीजे क्लोज नहीं होगा। तो आज इस पे चर्चा कर रहे हैं हम कि क्यों नहीं होगा और आगे क्या कर सकते हैं। आओ देखते हैं वीडियो में, और सर्किट से भी मैं बताऊंगा, पूरा देखना, अच्छी तरह समझ लेना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट। मेरा ये चैनल जो है एक मनोरंजन के साथ में सीखते रहते हैं, चलते फिरते ज्ञान पाते रहते हैं, ऐसा ही चैनल है। तो इसको सीरियसली नहीं लेना है, रिवीजन के हिसाब से आप इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जैसा कि हमारे साथी ने पूछा है कि C105, C106, C107 में से किसी कॉन्टेक्टर को वेज करते हैं तो क्या Q118 को मैन्युअल करके भी VCB को क्लोज किया जा सकता है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जिस कॉन्टेक्टर को वेज करते हैं तो फिर उस कॉन्टेक्टर का NC इंटरलॉक Q118 पर खुल जाएगा। तो फिर VCB क्लोज करने के लिए संबंधित स्विच को 0 या 3 पे रख के VCB को क्लोज करना होगा, बाद में नॉर्मल कर देना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कि भाई तो हम Q118 को ही मैनुअली कर दें, स्विच को क्यों घुमावे। फिर एक दूसरे भाई साहब ने भी कमेंट किया है कि भाई आर्नो वालों लोगों में Q118 को ही मैन्युअल करना पड़ेगा। तो इस बात पे आज मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये जो है, जैसे आप जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, C105 ले लेते हैं, तो C105 को वेज किया तो HVMT1 को 0 या 3 पे रख के VCB क्लोज कर लो। उसके बाद में आप चाहें, भली वो आर्नो वाला लोको है, आर्नो के साथ MVMT1 चालू हो गया क्योंकि कॉन्टेक्टर वेज है, भली चालू हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में भी आप स्विच को नॉर्मल कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आर्नो के साथ चलने वाली 5 ऑक्सिलरी जो है, MVSI1, MVSI2, MVSL1, MVSL2 और MPH, इनके स्विचों को VCB क्लोज अवस्था में ऑपरेट नहीं कर सकते। उसमें से 3 फेज की सप्लाई पास होती है, अगर आप उसको ऑपरेट करोगे तो आज स्पार्किंग होगा और ऑक्सिलरी भी सिंगल फेसिंग होके चल सकती है। लेकिन ये जो स्विच है जो आपने 0 पे रखा, 0 से 1 पे करने पे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टेक्टर ऑलरेडी वेज है, तो वहां सिंगल फेसिंग का या स्पार्किंग का कोई डर नहीं है। और वो जो स्विच है ना, वहां पे 110 वोल्ट की सप्लाई है, वहां पे 380 या 415 वोल्ट की सप्लाई नहीं है। अब Q118 की बात, Q118 से कर तो सकते हैं, लेकिन भाई जरूरत ही नहीं है तो काय को करने का यार, है क्या नहीं। Q118 सील रहती है, उस सील को तोड़ोगे, फिर आप मैन्युअल करोगे, सारी ब्रांच को बाईपास करोगे, तो ऐसा क्यों करते हो। हाँ, जब जरूरत होगी तो करेंगे, है क्या नहीं। जैसे कभी छोटी सी गांठ का ऑपरेशन करना है तो हल्का सा कट लगा के उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई बोला नहीं यहां से लगा के एक फीट का कट लगाएंगे, अरे भाई जरूरत नहीं है तो कट नहीं 1 फीट का लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया चौड़ा हो जाएगा। नहीं भाई, जितनी जरूरत है उस हिसाब से काम करेंगे। हमको जरूरत है स्विच को ऑपरेट करने की तो कर देंगे, Q118 को मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। इसको मैं आपको सर्किट से भी बता देता हूं, आओ सर्किट से देखते हैं। जैसे ये देखिए, अब इस सर्किट में माना कि हमने C107 को वेज कर दिया है, तो C107 को वेज करने से ये NC इंटरलॉक खुल जाएगा। और यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, HVRH को 0 या 3 पे रख के जो है Q118 को इनर्जाइज कर लेंगे। सप्लाई जो है यहाँ से आनी चाहिए, वो ये खुला हुआ है, इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अब एक भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई Q118 को मैन्युअली कर दीजिए, तो Q118 को यहाँ मैन्युअली करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि Q118 वैसे ही सील रहती है, इसको काय को छेड़ते हो खोटा, इसी से कर लो, इससे काम चल रहा है। और इसको आप VCB क्लोज करने के बाद भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखो, कॉन्टेक्टर सर्किट में आ जाते हैं,
ये है C107, C105, C106। हम बात करें C107 को वेज किया तो ये HVRH को भली C107 वेज कर दिया, आर्नो के साथ में MVRH चालू भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HVRH को हम मरोड़ के वापस एक पे रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इसको जब ये ब्लिक क्लोज है और इसको मरोड़ेंगे तो भी ये कंट्रोल सप्लाई है, जो कंट्रोल सर्किट बैटरी की सप्लाई है, इसलिए इसको कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कॉन्टेक्टर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए मेरी सलाह आपको यही है कि आप स्विच के द्वारा ही सप्लाई बनाकर VCB को क्लोज कीजिए। Q108 को मैनुअल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।